या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमो नमः। हेलो दोस्तों, आप सभी लोग को जय माता दी। दोस्तों, आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है, तो आज मैं आप लोगों को दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय इस प्रकार से सुनाऊंगी। तीसरा अध्याय इस प्रकार से है। जगदम्बिका के श्री अंगों की शोभा सहस्र उदित होते हुए सूर्यों के तुल्य है। उनकी रक्तवर्ण की साड़ी के साथ गले में मुंडमाला सुशोभित हो रही है। दोनों स्तन उनके रक्त चंदनार्चित हैं। उनके कर कमलों में जप माला, विद्या, अभय तथा वर नामक ये 4 मुद्राएं शोभा पा रही हैं। उनके मुख कमल त्रिनेत्रों से युक्त होकर शोभायमान हो रहे। मस्तक पर रत्न जटित मुकुट के साथ ही चंद्रमा भी विराजमान है। ये स्वयं कमलासन पर हसीन है। ऐसी देवी को मैं भक्त युक्त चित्त से नमस्कार करता हूँ। ऋषि ने कहा, इस प्रकार दानवी सेना का संहार होते हुए देखकर सेनापति चिछुर क्रोधित होकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए उनके सम्मुख आया। सुमेरु पर्वत के शिखर पर होने वाली मेघों की वर्षा की भांति वह दानव देवी पर अपने बाणों की वर्षा करने लगा। तत्पश्चात देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूहों को अनायास ही नष्ट करके उसके सारथी और रथ के घोड़ों को मार डाला। इसके साथ ही उसके धनुष तथा ध्वजा को भी काट कर फेंक दिया। धनुष के कट जाने पर उसके समस्त अंगों को अपने बाणों से छेद डाला। अपने धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने से वह दानव अपनी तलवार और ढाल को लेकर देवी की ओर झपटा। उसने तीर धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर आघात करके देवी की बाईं भुजा में अत्यंत वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह से स्पर्श से वह तलवार भग्न हो गई। अपना प्रहार निष्फल होते देखकर उस राक्षस ने क्रोध से रक्त नेत्र करके हाथों में शूल उठाया। तब उस महादानव ने देवी भद्रकाली के ऊपर अपना शूल चलाया। वह आकाश मंडल से गिरते हुए सूर्य मंडल के समान अपने तेज से देदीप्यमान हो गया। बड़े वेग से वह उस शूल को अपनी ओर आते देखकर प्रत्युत्तर में देवी ने अपना शूल चलाया। देवी के शूल से प्रहार से दानव शूल के सैकड़ों खंड हो गए। साथ ही उस शूल के द्वार महाबली सेनापति शिशुर का प्राणांत हो गया। महिषासुर के महावीर सेनानी शिशुर के वधोपरांत देवताओं का पीड़क चामर नामक राक्षस हाथी पर सवार होकर लड़ने के लिए आया। केवल आते ही देवी पर शक्ति का आघात किया, परंतु जगदम्बिका ने उसे केवल हुंकार मात्र से घायल एवं निष्प्रभ कर तत्क्षण भूमि पर सुला दिया। अपनी खंडित शक्ति को देखकर चामर परम कोपित हुआ और क्रोध से भरकर उसके शूल का वार किया, किंतु देवी ने उस शूल को अपने बाणों द्वारा काट गिराया। इतने में अवसर पाकर देवी का सिंह हाथी के मस्तक पर उछल पड़ा और दानव के साथ बाहु युद्ध करने को उद्यत हुआ। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से भूमि पर उतर आए और अत्यंत क्रोधित होकर परस्पर प्रचंड प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तत्पश्चात देवी का सिंह आकाश की ओर प्रबल वेग में उछल पड़ा और गिरते समय अपने पैरों पंजों के प्रहार से चामर का सिर धड़ से भिन्न कर दिया। इसी प्रकार उदग्र दैत्य पत्थरों और वृक्षों की चोट खाकर रणस्थल में देवी के हाथों मारा गया और कराल राक्षस भी दांतों, घूंसों एवं थप्पड़ों की मार से भूमि पर गिर पड़ा। गदों के प्रहार से देवी ने उद्धत नामक राक्षस को चकनाचूर कर दिया और हिंदीपाल से बाष्कल एवं बाणों से ताम्र तथा अंधक को यमराज के घर भेज दिया। त्रिनयना परमेश्वरी ने अपने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दानव को मार गिराया और बिडाल दैत्य के मस्तक को तलवार के आघात से मुंडहीन कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख नामक दोनों राक्षसों को अपने बाणों से बीध कर यमाला में भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का क्षय होते देखकर महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गढ़ों को त्रस्त करना प्रारंभ किया। वह राक्षस किसी किसी को थुथुन से मारकर, किसी किसी पर खुरों से प्रहार से, किसी किसी को पूंछ की चोट से और कुछ को अपने सिंगों से बेदृढ़ कर दिया। कुछ गढ़ों को प्रबल वेग से, किसी को सिंहनाद के द्वारा, किसी को घुमाकर और कितने को अपने निश्वास वायु के झोंके से भूमि पर गिरा दिया। इस प्रकार गढ़ों की सेना को तीतर बितर करके वह राक्षस भगवती के सिंह को मारने के लिए वेग से झपट पड़ा। इससे महामाया को अति क्रोधित उत्पन्न हुआ। उबर महाबली महिषासुर भी क्रुद्ध होकर भूमि को अपने खुरों से खोदने लगा और अपने सींगों से उठाकर बड़े बड़े पर्वतों को फेंक कर गर्जन करने लगा। उसके वेग से घुमाने के कारण पृथ्वी भी अत्यंत क्षुभित होकर फटने से लगी। उसकी पूंछ से टकराकर सागर पृथ्वी को जलमग्न करने लगा।
हिलते हुए सींगों के प्रहार से बादलों के समूह छिन्न भिन्न हो गए। उसके श्वास की प्रबल वायु के कारण उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से भूमि पर गिरने लगे। उस महादानव के क्रोध की मुद्रा पर अपनी ओर लक्ष्य देखकर चंडिका देवी ने भी उसके मारने के लिए उस पर महान क्रोध प्रकट किया। सर्वप्रथम देवी ने अपना पास फेंक कर उस महाबली असुर को बांध दिया। उस महारणस्थल में बंध जाने पर उस राक्षस राज ने भी अपने बनावटी महिष स्वरूप को परित्याग कर दिया। तुरंत ही वो दैत्य मायावी सिंह के रूप में देवी के सामने आ गया। ऐसी स्थिति में जैसे ही अंबिका ने उसका सिर छेदन करना चाहा, त्यों ही वह राक्षस खड्गधारी रूप पुरुष भेष में दिखाई पड़ने लगा। देवी ने तत्काल ही बाण दृष्टि करके ढाल और तलवार के सहित उस महिषासुर को वेध दिया। तब वह मायावी राक्षस गजराज के रूप में परिवर्तित हो गया। गजराज के वेश में वह राक्षस अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचने का प्रयास करते देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट ली। तदंतर उस महादानव ने पुनः अपने पहले वाले भैंसे के रूप को ग्रहण कर लिया और पहले की तरह चराचर प्राणियों सहित त्रैलोक्य को आतंकित करने लगा। तत्पश्चात जगजननी चंडिका भवानी बारंबार उत्तम मधुपान करते हुए आंखें लाल करके हंसने लगी। वह राक्षस बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त की भांति घोर गर्जन करने लगा और अपने सींगों पर उठा उठा पर्वतों को देवी पर निक्षेप करने लगा। उस समय उसके चलाए हुए पर्वतों को देवी अपने बाणों से विचूर करते हुए मधु के मद में बोलते हुए समय उसका मुख लाल हो रहा था और जीवा लड़खड़ा रही थी। देवी बोली, ओ मूढ़, मैं जब तक मधुपान करती हूँ तब तक तू खूब मनमानी गरज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु होने पर अब शीघ्र ही देवगढ़ भी गर्जन करेंगे। ऋषि ने कहा। ऐसा कहकर देवी उछल कर उस दैत्य पर चढ़ बैठी और अपने पैरों से उसे दबोच कर देवी ने शूल से उसके कंठस्थल में प्रहार किया। दबाव के शिकंजे से जकड़ा होने पर महिषासुर अपने मुख के दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी वह शरीर के अर्ध भाग से ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने बल से उसके रोक दिया। वह दैत्य अर्ध निर्गतावस्था में ही देवी के साथ युद्ध में लग गया। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसके मस्तक का छेदन कर दिया। महिषासुर के मरते ही उसकी बची खुची सेना हाहाकार करते हुए भाग खड़ी हुई। तब तथा समस्त देव दैत्य अत्यंत आनंदित हुए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ मिलकर भगवती दुर्गा की स्तुति की। गंधर्व राज प्रमुदित होकर गान करने लगे तथा अप्सराएं भी नाचने लगी। इस प्रकार रहा श्री दुर्गा स्तुति का तीसरा अध्याय। तो आप सभी लोग को जय माता दी। अब चलिए सुनते हैं दुर्गा स्तुति का चौथा अध्याय। इस प्रकार है। इंद्रादि देवों द्वारा देवी का स्तुति गान। जिन देवी को देवगढ़ चारों ओर से आवृत रखते हैं और सिद्धि लाभ की आकांक्षा वाले मनुष्य जिनकी सेवा और शुश्रूषा में तत्पर रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी की आराधना करना उचित है। उनके अंगों का वर्ण काले मेघों के समान श्याम रंग है। उनकी कटाक्ष मात्र से ही शत्रु समूह भयाकुल हो उठता है। उसके मस्तक पर चंद्रमा की रेखाबद्ध होकर शोभायमान होती है। उनके हाथों में शंख, चक्र, तलवार, त्रिशूल आदि शोभित है। वे तीनों नेत्रों वाली देवी अपने वाहन सिंह के कंधों पर सवार होकर के अपने तेज से त्रैलोक्य को पूर्ण कर रही है। ऋषि ने कहा, अत्यंत बलशाली पापात्मा दैत्य महिषासुर तथा उसकी दानवी सेना का देवी के हाथ से संहार हो जाने पर इंद्रादि देवता नतमस्तक होकर भगवती दुर्गा देवी की स्तुति करने लगे। ऐसे समय में उसके सुंदर अंगों में प्रफुल्लता के कारण रोमांच हो रहा था। देवताओं ने कहा, आपका स्वरूप ही सब देवों की शक्ति समूह है। आपने अपनी शक्ति संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है। आप समस्त देवों तथा महर्षियों के द्वारा परम पूज्य हैं। हे जगदम्बा, हम आपको भक्तिभाव से प्रणाम करते हैं। आप हम लोगों का कल्याण करें। जिन देवी के अतुलनीय प्रभाव और शौर्य का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा और शिवजी भी असमर्थ है, वे ही भगवती चंडिका समस्त विश्व का पालन तथा अशुभकारी भय के नाश का विचार करें। तो जो धर्मात्माओं के गृह में लक्ष्मी रूप से दुरात्माओं के यहाँ निर्धनता रूप में और विशुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि के रूप से, सज्जनों में श्रद्धा रूप तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा के रूप में विराजमान रहती हैं, उस महामाया भगवती दुर्गा को हम सब प्रणाम करते हैं। हे देवी, आप समस्त विश्व का पालन करिए। हे देवी, हम आपकी इस अचिंतनीय रूप का असुरों के संहारक शौर्य तथा संपूर्ण देवदानवों के सम्मुख उत्पन्न किए हुए अद्भुत चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते। आप ही विश्व की उत्पत्ति और कारण स्वरूप हो। आप में तीनों गुण सत्व, रज और तम विद्यमान है। फिर भी दोषों के साथ आपका संपूर्ण
संपर्क नहीं होता है। भगवान विष्णु तथा शिव जी भी आपकी महिमा को नहीं जान सकते। यह चराचर विश्व आपका अंश है। आप ही सब जीवों के लिए आश्रयभूत हो, क्योंकि आप एकमात्र ये सभी मूलभूत अव्याकृता परा प्रकृत हे देवी, जिसके उच्चारण से सभी यज्ञों में देवताओं की तुष्टि होती है, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों को भी तृप्ति प्रदान करती हैं। इस प्रकार सभी लोग आपको स्वधा के नाम से संबोधित करते हैं। हे देवी, आप ही पराविद्या हैं, जिसके मोक्ष की प्राप्ति अचिंत्य महाव्रत स्वरूपता, समस्त दोषों से हीनता, जितेंद्रियता, तत्व की सारता होती है और सभी मुनिजन जिसके लिए निरंतर अभ्यासशील रहा करते हैं। आप शब्द स्वरूपा, अत्यंत निर्मल, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत छंद के रूप में गाया जाने वाला एक प्रकार का वेद मंत्र के मनोरम पद के पाठ से युक्त सामवेद की आधार है। आप ही देवी तीनों वेद और एक ये छह ऐश्वर्य से संपन्न भगवती हैं। विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के निमित्त आप वार्ता, कृषि एवं जीविका के रूप में प्रादुर्भूत हैं। आप जगत की महान पीड़ा की नाशकात्री हैं। हे देवी, संपूर्ण शास्त्रों के तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप मेधा शक्ति हैं। दुष्ट संसार के तारने वाली नौका स्वरूपिणी दुर्गा देवी आप ही हैं। आपके किसी पदार्थ से आसक्ति नहीं। आप भी कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वश में निवास करने वाली लक्ष्मी तथा शिव तथा सम्मानित गौरी देवी भी है। आपका मुख कमल मृदु हास्य से युक्त निर्मल पूर्ण चंद्रबिंब के समान और उत्तम स्वर्ण की सुंदर आभा से भाषित है। फिर भी आपके इस अनुपम लावण्य को देखकर महिषासुर ने भी कुपित होकर आप पर आघात कर दिया। यह बात आश्चर्य में डाल देने वाली है। हे देवी, वही मुख जब क्रोध की मुद्रा में उदयकालीन चंद्रमा के समान कर अरुण तथा वक्र भावों के कारण भयंकर हो उठा है, तब उस स्वरूप को देख करके महिषासुर का सहसा प्रणाम नहीं हुआ। यह और भी अधिक आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध यमराज के सामने कौन प्राणी जीवन धारण करने में समर्थ हो सकता है। हे परमात्मा स्वरूपिणी देवी, आप प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने पर विश्व का उत्थान होता है और कुपित होने पर कितने भी वंशों का नाश हो जाता है। यह बात अनुभव द्वारा ही प्रत्यक्ष प्रमाणित हुई है। आपकी क्रोधाग्नि में महिषासुर की विशाल वाहिनी सेना भी क्षण मात्र में भस्म उठी है। आप सदैव अभ्युदयकारी हैं। आप जिन लोगों पर कृपा दृष्टि रखती हैं, वे ही लोग देश में सम्मान, धन और ख्याति प्राप्त करते हैं। उन लोगों को धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने स्त्री पुत्र भृत्यों के साथ रहकर धन्य होते। हे देवी, आपके ही कटाक्ष कृपा कटाक्ष से धर्मात्मा व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक सदैव धर्माचरण में निरत हो रहता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। अतएव आप निश्चय और ही त्रैलोक को मनवांछित फल प्रदान करती हैं। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण मात्र से ही सब जीवों का भय निवारण करती हैं और स्वस्थ मनुष्यों का दुराचिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणकारी बुद्धि देती हैं। दुख, दरिद्र और भयकारी देवी, आपका चित्त परोपकार के निमित्त सदैव द्रवित रहता है, ऐसा दूसरा कौन है। हे देवी, जो राक्षस अनंत काल तक नरक भोग करने के लिए पापाचार करते रहे, उन्हें युद्ध में वध करके स्वर्ग भेजने वाले संसार को सुखी करने के उद्देश्य से ही आप उनका वध करती हैं। आप अपने शत्रुओं पर शस्त्रों का आघात क्यों करती हैं? आप केवल अपने दृष्टिपात से ही संपूर्ण दैत्य समूह को भस्म कर सकती हैं, तो भी आप ऐसा न करके युद्ध स्थल में उनका संहार करती हैं। इस बात से भी कुछ रहस्य जान पड़ता है। वह यह कि मेरे शास्त्रों के प्रहार से पवित्र होकर ये सब स्वर्गपुरी में जाए, इस प्रकार उनके प्रति भी आपके उत्तम विचार होते हैं। खड्ग की तेजो राशि के भयंकर दीप्त तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत कांति से चकाचौंध होने पर भी असुरों की आंख नष्ट क्यों नहीं हुई? क्योंकि वे सब मनोरम किरणों से युक्त आनंद प्रदान करने वाले आपके मुख चंद्र का दर्शन कर रहे थे। हे देवी, आपका शील दुरात्माओं से दुर्व्यवहार का निवारक है। आपका रूप अचिंतनीय तथा अतुलनीय है। आपका पराक्रम देवताओं के विजेता, दैत्यों का नाशक है। इस प्रकार आपने अपने शत्रुओं पर सदैव दया दर्शाई है। हे वरदात्री देवी, आपके इस शौर्य की तुलना कहीं भी नहीं हो सकती है। शत्रुओं को त्रस्त करने वाला एवं अत्यंत मनोहारी रूप अन्यत्र कहाँ दिखाई पड़ता है। हृदय में दयालुता और युद्ध में निर्दयता, ये दोनों बात एक साथ होने का भाव त्रैलोक में आपके सिवा कोई
किसी में नहीं है। हे अम्बे, आपने शत्रुओं का वध करके उन्हें अमर पद दिलाया है। उस उनके प्राप्त होने वाले भय को हम लोगों से दूर किया है। आप हमारा आपको नमस्कार है। हे देवी, आप शूल के द्वारा हमारा रक्षण करें। हे अम्बिके, आप अपने खड्ग, घंटा, ध्वनि और धनुष की टंकार से हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडिके, आप हमारे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर में अपने त्रिशूल को घुमाकर हमारा परित्राण करें। आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भीषण रूप त्रिभुवन में विचरण करते हैं, उनके द्वारा आप हमारी तथा भूतों की रक्षा करें। हे अम्बिके, आपके कर कमलों से सुशोभित होने वाले खड्ग, शूल, गदा आदि से जो भी अस्त्र शस्त्र हो, उन सभी द्वारा आप हम लोगों का रक्षण करें। ऋषि ने कहा, इस प्रकार सब देवों ने उन जगन्माता का मिलकर स्वतन तथा नंदन कानन इंद्रदेव के बगीचे का नाम के दिव्य पुष्प एवं गंध चंदनादि के द्वारा पूजन किया था। तदंतर दिव्य धूपों की सुगंधित अर्पित किया तथा देवी ने करबद्ध होकर प्रणाम करते हुए उन देवताओं से कहा है। देवी ने कहा, हे देवगण, तुम सब लोग मुझसे अपना अभीष्ट पदार्थ मांग लो। तब देवताओं ने कहा, भगवती की कृपा से हम लोगों की सभी आकांक्षाएं पूर्ण हो गईं। अब कुछ भी इच्छित वस्तु मांगने के लिए नहीं है। हे महेश्वरी, हम लोगों का यह परम शत्रु महिषासुर मारा गया है। इतने पर भी आप यदि हम लोगों को कुछ देना चाहती हैं तो हम लोगों की यही इच्छा पूरी कीजिए कि जब कभी भी हम आपका स्मरण करें तब आपका दर्शन होकर हम लोगों को संकट से मुक्त करे। हे प्रसन्न वंदना अंबिके, जो भी व्यक्ति इन स्रोतों के द्वारा आपकी आराधना करे, उन धन धान्य तथा स्त्री पुत्र आदि से सब संपन्न करिए तथा सदैव हम लोगों पर आप प्रसन्न रहे। ऋषि बोले, हे राजन, देवी ने अपने तथा विश्व के कल्याणार्थ तथा भद्रकाली देवी की स्तुति के द्वारा प्रसन्न किया है। तब वे तथास्तु ऐसा ही कहकर वहीं अंतर्निहित हो गई। हे राजन, पूर्व काल में त्रैलोक्य की हितांकाक्षी देवी जिस प्रकार देवों के शरीर से पादुभूत हुई, वह सब कथा मैंने तुम्हें सुना दी। इसके पश्चात देवों की हितकारिणी देवी दुष्ट दैत्य तथा शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों के संहार के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के अंगों से अवतरित हुई थी, उसका वर्णन मैं तुमसे सुनाता हूँ। इस प्रकार रहा दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय। तो आप सभी लोग को जय माता दी।